तो नमस्कार साथियों, चलिए स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में, जहां पर हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, जहां पर हम कर रहे हैं वोकैब सीरीज़ की हमारे सिनोनिम सेक्शन की, जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुई जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका यहाँ पर कंपैरिजन लेकर आया हूँ। और वन बाय वन हम यहाँ पर हर एक लेक्चर में 25 क्वेश्चंस करते हैं। और अभी तक हमने, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी तक हमने 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, यानी कि 250 वर्ड्स हमारे 300 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं 151 से। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वर्ड लिखूंगा, और यहाँ पर उन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर था उसको मैं यहाँ लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा मैं उसका हिंदी अर्थ, ताकि आप जो मैं निम्नलिखित बताऊँ, आपको जो ट्रिक बताऊँ उसको याद रखने के लिए उसे आप आसानी से इस वर्ड से रिलेट कर सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 151 से शुरुआत करते हैं। तो 151 सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसका मतलब होता है पॉजिटिव। 1 सेकेंड गाइस। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है 152, और जिनकी जरूरत होगी हमें उन्हीं का हम निम्नलिखित तैयार करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम जो इजी वर्ड होगा, जो कॉमन वर्ड होगा, यानी कि डेली यूज़ में हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो उनके लिए आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं उस वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, ठीक है, ये है डेलिकेट। डेलिकेट तो इसका मतलब है नाजुक। नाजुक, इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि जो नाजुक लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फिर से राजी हो जाते हैं तुरंत, ज़्यादा उनको एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, फिर से राजी, ले फिर से क्या राजी हो गए। ठीक है, कौन, नाजुक लोग। डेलिकेट जो दिल्ली से आते हैं, ठीक है, जो कहाँ से, जो दिल्ली से आते हैं, या फिर आप उन्हें दिल्ली की जगह आप करिए दिल से आते हैं। ठीक है, जो लोग का 1 सेकेंड गाइस, डेलिकेट। जो दिल से आते हैं, थोड़ा पेन का इशू हो रहा है आज। तो जो दिल से आते हैं वो क्या है, बड़े नाजुक होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 153। थोड़ा सा पेन का इशू हो रहा था, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक, 153 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर है पेंसिव। पेंसिव, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स दिया हुआ था वो था थॉटफुल। थॉटफुल तो इसका मतलब होता है विचार मग्न। विचार मग्न, ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो क्या है, वो सोच रहा है कि पेन से लिखूं या फिर पेंसिल से, तो वो क्या है, उसी में विचार मग्न है। ठीक है, पेंसिल या फिर पेंसिल, पेंसिल भी चल जाएगी। ठीक है, पेंसिल भी क्या है, चल जाएगी। तो इसके बारे में क्या है, विचार कर रहा है। थॉटफुल को आप थॉट से याद रख सकते हैं, यानी कि सोच विचार। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 154। 154 कहता है कि पोलाइट। पोलाइट, देखिए एक भी वर्ड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप बने रहें, इस पूरी सीरीज को एंजॉय करें, ताकि आपके बेहतर कॉन्फिडेंस देखने को मिले। क्योंकि अगर आप सिनोनिम्स कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका 80% जो वोकैब है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप क्या है, वर्ड से फैमिलियर होना सीख जाते हैं। ठीक, तो चाहे क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, चाहे एंटोनिम्स हो, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, इन सभी में आपका ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से राम औषधि की तरह काम करेगा। ठीक, ये सिनोनिम्स की जो सीरीज है हमारी। 155 जो वर्ड आता है वो है टॉक्सिक। टॉक्सिक, ठीक है, इसका सिनोनिम्स था लेथल। लेथल मतलब होता है घातक। ठीक है, घातक, तो इसको याद रखने के लिए
आप ऐसे याद रख सकते हैं। टॉक्सिक तो काफ़ी कॉमन वर्ड है। लेथल, देखिए जो लठ होता है ना, लठ, ठीक है, वो सबके लिए क्या है, घातक होता है। या तो आराम से मान जाओ, वरना लठ से तो मान ही जाओगे, ठीक है, गाँव में कहते हैं ना ऐसे, तो लठ। तो यहाँ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम 156। 156 वर्ड आता है हमारे पास, ये है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक, ठीक है, यानी कि परोपकारी, परोपकारी, ठीक है। तो इसको आप रिलेट करेंगे किससे, एल्ट्रुइस्टिक से, कि जो लोग क्या है, मतलब जो सब तरह से क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, ठीक है, ट्रू होते हैं। परोपकारी लोग क्या है, सब तरह से ट्रू होते हैं, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिक को अगर, परोपकारी का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों पर उपकार करें, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करें, है ना, अपने व्यवहार में नम्रता लेकर आएँ, तो वो होते हैं परोपकारी। और फिलैंथ्रोपिक जो होते हैं वो, इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो परोपकारी लोग जो होते हैं वो अपने कार्यशैली से क्या करते हैं, एक तरीके से ऐसे कार्यशैली रखते हैं अपनी, जो फिर बार बार क्या है, ट्रॉफी लेकर आते हैं, फिर लाते हैं क्या, ट्रॉफी, ठीक है। तो मतलब उनको ट्रॉफी लाने की एक तरीके से अपने आप ही आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो है 157, ठीक है। तो इसके लिए आप करेंगे फैटल। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आता है फैटल। फैटल का मतलब होता है डेडली, डेडली, ठीक है, यानी कि जानलेवा, जानलेवा। तो फैटल का अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई बम विस्फोट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, फट जाता है, तो सबके लिए क्या है, जानलेवा हो जाता है, ठीक है, फट ऑल, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐसे रिलेट कर लिया, डेडली को आप डेड से रिलेट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास 158। 158 वर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो है हरेस, ठीक है, हरेस। हरेस का जो सिनोनिम्स था वो था इंटिमिडेट, इंटिमिडेट, ठीक है, यानी कि डराना या फिर धमकाना, डराना या फिर धमकाना। तो यहाँ पर आप इसे, हरेस को आप कॉमन वर्ड है हरेसमेंट, ठीक है। और इंटिमिडेट मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई, इन यानी क्या, में, टिमिड क्या होता है, एक तरीके से अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा, अंधेरा, है ना। और क्या है, आते, तो अंधेरे में आते क्या है, लोग डराते हैं, कई की ऐसी आदत होती है, बच्चों को क्या है, डराते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। 159 कहता है इन्वेंडो, इन्वेंडो, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स था वो था इंसिनुएशन, इंसिनुएशन, जिसका मतलब होता है कटाक्ष या फिर आक्षेप लगाना, कटाक्ष करना, मतलब इन द सेंस, नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप जैसे कि मान लीजिए कोई आ रहा है, तो क्या बड़े लोग कहते हैं कि यार इन पर क्या है, कटाक्ष मत करो, इनको क्या है, आने दो, इन्नु आंदो, ठीक है, इन्नु आंदो, यानी कि इनके ऊपर कटाक्ष मत करो। ये क्या है, एन है, ये एन, ठीक है, इनुएंडो, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। और इंसिनुएशन, इंसिनुएशन को आप कैसे याद रखेंगे कि इसमें क्या है, इंसु मतलब जो सिन जो है ना, एक तरीके से क्या है, अभिशाप के लिए यूज होता है, यानी कि नेगेटिव वर्ड है एक, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर याद रखना चाहें, इसको भी अच्छे से ऑपरेट करके याद रखना चाहें इस वर्ड को, तो इनसी नु आती नहीं, मतलब कोई कटाक्ष, किसी को अगर कोई चीज़ आती नहीं है तो कहते हैं ना लोग कि इनसे नू आती नहीं। अब अच्छा, ये जो नू वर्ड है ना, ये क्या है, काफ़ी हरियाणा में काफ़ी पॉपुलर है कि नू कर रहा है, नू हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि ऐसे हो रहा है, नू यानी ऐसे, ठीक है, तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इनसु आती नहीं, अगर आती नहीं है तो एक तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं लोग कि भाई तुझ पे, मतलब आप पे या फिर तुम पे कोई ऐसी चीज़ आती भी नहीं है, मतलब, ठीक है, तो इन द सेंस नेगेटिव सेंस में हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास 160 वर्ड जो कहता है वो है बरसर्क,
बेरसर्क, ठीक है। ये होता है डिमेंटेड, डिमेंटेड इसका मतलब होता है पागल, ठीक है, या फिर कहें उन्मत्त, जो कि प्रॉपर हिंदी का वर्ड है, ठीक है, उन्मत्त। तो यहाँ पर बर्सर्क को आप कैसे याद रखेंगे कि जो देखिए जो क्या होता है अपनी पागलपंती कर दिखाते हैं, ठीक है, मतलब होते बहुत समझदार है लेकिन कभी पागलपंती दिखा लेते हैं। पागल जो होते हैं वो बार बार कहते हैं कि सड़क को यार इधर, ठीक है, बार बार क्या है, बार बार क्या है, सड़क, ठीक है, कहते हैं सड़क सड़क, कहाँ तक सड़कें, बिल्कुल एकदम अंतिम छोर तक ही आ गए, ठीक है। तो ऐसे, तो बार बार क्या है, सड़क। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसका, अच्छा डिमेंटेड, आप डिमेंटेड को आप यहाँ से मेंटल से याद कर सकते हैं, मेंटल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 161, 161, ठीक है, ये वर्ड है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब दिया हुआ था अरेंज, अरेंज यानी कि जो व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 162, इसको ट्रिक बनाने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ठीक है, मैनेज करना, ये सब क्या हैं, ये काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। अबंडेंट, अबंडेंट, देखिए फिर से रिपीट हुआ, ये कितना फेमस वर्ड है ये, है ना। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कितनी बार रिपीट हो चुका है ये। और हम क्या है एक भी वर्ड को नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि जो भी वर्ड मैं क्या है सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ करवा रहा हूँ, एक एक एग्जाम को मैंने कवर किया है, यानी कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, मिनिस्ट्रियल जो भी है, सीपीओ, जीडी और सिलेक्शन पेज, जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के हर एक वोकैब को मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसलिए ये वर्ड जो है ये रिपीट हो रहे हैं। और ये खासकर आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको क्या है कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप इस सीरीज को डेडिकेटली फॉलो कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो अबंडेंट को हमने कैसे याद किया, तो आप जल्दी मेमोराइज कीजिए कि जो एक एक बूंद से क्या है अंत तक क्या है, वो जो घड़ा है वो प्रचुर मात्रा में क्या है भर जाता है। और एम्पल को कैसे याद किया, जो टेम्पल टी लगा करके हमने, यानी कि टेम्पल यानी एम्पल जो है वो एक तरीके से सारे मतलब जो हमारे कंट्री में टेम्पल जो है काफ़ी सारे हैं, प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, भरपूर टेम्पल है हमारे यहाँ पे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं एम्पल को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास 163, 163। तो आई होप कि मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 162 का जो ट्रिक है क्योंकि आपको कई बार ये फेमिलियर हो चुके हैं आप इससे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉन्फिस्केट, 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 नाउ दैट इज जो सिनोनिम्स है इसका सीज, सीज यानी कि जब्त करना, जब्त करना। तो कॉन्फिस्केट को आप कैसे याद करेंगे कि देखिए जो क्या है सीओ साहब है ना, कौन, जो सीओ साहब हैं, सीओ ने फिर से आते ही, फिर से आते ही क्या कर दिया, सीज कर दिया यानी जब्त कर दिया, ठीक है। आपको इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 164, 164 है समराइज्ड, समराइज्ड है ना, यानी कि रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट। अब ईडी लगा दी क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो भी एडजेक्टिव फॉर्म में था। संक्षेप में प्रस्तुत करना, संक्षेप में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप देखिए समराइज्ड जो है वो तो आप समरी के हिसाब से याद रख सकते हैं। और रिकैपिटुलेट में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, कौन सा, रिकैप। तो पुराने जो पहले टीवी सीरियल आते थे तो उसमें जो कहानी बताते थे, जो स्टोरी होती थी, उसको जब वो शुरुआत मतलब सीरियल जो शुरू होता था तो उसमें शुरू में क्या है रिकैप नाम से यानी कि अब तक के नाम से जो एक जो उसकी समरी बताते थे कि अब तक क्या हुआ, ठीक है, यानी कि रिकैप आता था, ठीक है। उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 165, 165 यह है टॉन्ट, टॉन्ट। तो इसका मतलब होता है टाइट, टाइट यानी कसा हुआ, कसा हुआ। इसको याद करने के लिए टॉन्ट कसना, ठीक है, टॉन्ट कसना, इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, टॉन्ट कसना, ठीक, यानी किसी के ऊपर ताना मारना, ऐसे याद रख सकते हैं। और टाइट तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 166,
166 है एलिवेट, एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है रिलीव, रिलीव यानी कि राहत देना, राहत देना। तो एलिवेट करना मतलब होता है क्या कि किसी चीज़ को एक तरीके से आप जो क्या है कि जो सब लोग आते हैं ना, सब क्या है एवई आते हैं और क्या किस लिए, राहत देने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का कुछ हो जाता है तो क्या है वो सब लोग आते हैं हालचाल पूछने के लिए, यानी एवई आते हैं किसके लिए, राहत देने के, राहत देने के लिए, ठीक। और रिलीव करना ये काफ़ी कॉमन वर्ड है रिलीव, ठीक है, ये भी राहत के संबंधित, राहत से ही संबंधित है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास 167, यह है ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग, इसका मतलब होता है शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक। अगर आप इन वोकैब में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम इस वीडियो को, इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करना है आपको, ठीक है, जिससे कि आपके मेमोरी में एकदम सेट हो जाएगा ये। तो ट्रेमलिंग का आप कैसे याद रखेंगे, जो कांपना होता है, तो जो तेरा जो मोबाइल है, ठीक है, तो जब रिंग बजती है ना, रिंग बजती है तो वो क्या है, कांपता है, वाइब्रेट करता है, ठीक। और शिव जो है, शिव तो आदिशक्ति है, मतलब शिव शक्ति है, तो उनसे तो सब कांपते ही, पूरा ब्रह्मांड कांपता है, ठीक है। तो शिव, तो शिव जी की आराधना काफ़ी ज़रूरी है। जो मतलब अगर आप देखिए, जो यहाँ पर मैं वर्ड रिलेट कर रहा हूँ ना, तो उसका एक उद्देश्य यह है कि आपको वो वर्ड मेमोराइज होना ही होना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये वर्ड किया शिवरिंग, तो शिव जो तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कांपता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, मतलब वो देखना है, वर्ड को देखना है आपको, ठीक है। वर्ड मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूँ कि आपको वर्ड को कैसे देखना है। और जब आप वर्ड को देखना जान जाएंगे तो निश्चित तौर पर वर्ड आपसे ये कहेगा कि हाँ, निश्चित तौर पर आपने मुझे देखा था और मैं ये हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 168, डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल, तो ये है डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, ठीक है, जिसका मतलब होता है दयनीय। तो इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, डेप्लोरेबल, तो क्या है, जिनकी स्थिति क्या है, दयनीय होती है, वो क्या कहते हैं, दे प्लीज, प्लीज कहते हैं, प्लीज, दे प्लीज और देना, ठीक है, और तो डेप्लोरेबल। और डेस्पिकेबल को याद करने के लिए देखिए, कुछ कुछ नेता और लोग या फिर कोई भ्रष्टाचार किसी डिपार्टमेंट में होते हैं तो उनसे क्या, देश पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है, देश जो है पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब तो इस तरह से क्या है, भ्रष्टाचारी से देश पीछे की ओर जा रहा है, तो यानी देश की स्थिति क्या है, दयनीय है, ठीक। इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 169, 169, ये है स्टेशनरी, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है स्टिल, स्टिल यानी कि स्थिर, ठीक है, यानी कि रुका हुआ। तो आई होप इसको आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। स्टेशनरी और स्टिल काफ़ी कॉमन वर्ड हैं। 170 आता है पिग्नेसियस, पिग्नेसियस, इसका मतलब होता है बेलिग्रेंट। देखिए ये वर्ड भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है अब तक, बेलिग्रेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है आक्रामक या फिर आक्रामक या फिर कहें लड़ाकू, लड़ाकू। तो पिग्नेसियस जैसे कि कोई क्या है, पियक्कड़ होता है ना, एकदम दारूबाज, ठीक है, दोनों, तो वो क्या करता है, बार बार पीऊँगा पीऊँगा, ठीक है, पीऊँगा, ऐसे याद रख सकते हैं। यानी वो आक्रामक हो जाता है, लड़ूंगा पीने के लिए, ठीक है, तो पीऊँगा, ठीक है, जो ड्रिंकर होते हैं, ठीक, ऐसे। और बेलिग्रेंट, बिल्ली क्या है, जब गिर जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, आक्रामक हो जाती है, बिल्ली क्या गिर जाती है तब आक्रामक हो जाती है।
ठीक, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 171 आता है हमारे पास, यह है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब होता है असेस, यानी कि मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो इवेल्युएट यानी कि बिल्कुल कॉमन वर्ड है, ठीक है। इवेल्युएट करना या फिर असेसमेंट करना काफ़ी कॉमन वर्ड है दोनों ही। नेक्स्ट देखते हैं 172, मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब होता है मेंडसियस, मेंडसियस यानी कि भ्रामक या फिर झूठा। तो मिसलीडिंग का आपको पता ही होगा कि इसका जो अर्थ है वो मिसलीड करना, ठीक है, मिसलीडिंग। और मेंडसियस में मतलब जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो क्या है कि वो एंड में ऐसी क्या खबर दे देते हैं जो झूठी निकलती है, ठीक है। एंड में ऐसी खबर क्या है, आजकल जो सोशल मीडिया साइट्स पर जो हैं वो ऐसी ऐसी खबरें होती है जो एंड में क्या है वो ऐसी झूठी निकलती हैं, ठीक है। तो यानी कि भ्रामक निकलती हैं, भ्रामक, फेक न्यूज़, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 173। 173 कहता है 173, ये फैटिग्ड, ठीक है, फैटिग। ये भी 2-3 बार वर्ड आ चुका है, अब रिपीट हो चुका है। टायर्डनेस, तो इसको याद करने के लिए आप थकावट। तो फैटिक मतलब जो फैटी लोग होते हैं वो क्या है, थक जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे रिलेट किया था, जो फैटी लोग होते हैं क्या, थक गए, ठीक है, थकावट। और टायर्ड यानी थका हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास 174। 174 है हमारे पास ओवरस्ट्रंग, यानी कि नर्वस, इसका मतलब होता है घबराया हुआ, ठीक है। तो इसका अगर हम याद करें तो ओवरस्ट्रंग मतलब जो ओवर स्ट्रॉन्ग अपने आप को समझते हैं, जो स्ट्रॉन्ग अपने आप को समझते हैं वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए नॉर्मल रहो हमेशा, ठीक है। और नर्वस तो आप जानते ही हैं, नर्वस जो है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है, नर्वस, घबराया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 175, एडवर्सिटी, ठीक है, यानी कि मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून, इसका मतलब होता है विपत्ति, ठीक है। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो क्या है कि आधे वर्ष बाद कभी कभी क्या है, देश में कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो जाती है, विपत्ति आ जाती है आधे वर्ष बाद, ठीक है। जैसे कोरोना आ गया, फिर कभी टेरर अटैक हो गया, फिर कोई भी विपत्ति है जो आपदा है, बाढ़, भूकंप वगैरह जो भी है, वो आधे वर्ष बाद क्या है, आई जाती है साल में। इस फॉर्चून किसके लिए होता है, एक पॉजिटिव वर्ड है, अगर उसमें नेगेटिव लगा दिया तो इसको नेगेशिएट कर दिया, यानी कि मिसफॉर्चून हो गया, ठीक है। तो अब फॉर्चून होता है भाग्य से संबंधित, यानी कि, ठीक है। और भाग्य के अगर विपरीत हो तो कहते हैं ना विपत्ति आ गई, ठीक। इस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अभी तक हमारे 175 आज की क्लास में हमने कर लिए हैं, और एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन। तो ये मैंने ले लिया पॉइंटर। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक यानी पॉजिटिव, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक यानी डेलिकेट, पेंसिव का मतलब होता है विचारमग्न यानी थॉटफुल, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र यानी हम्बल, टॉक्सिक का मतलब होता है घातक यानी लेथल, एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी यानी फिलैंथ्रोपिक, फैटल का मतलब होता है जानलेवा यानी कि डेडली, हरेस का मतलब होता है डराना या फिर इंटीमिडेट, और इन्वेंडो का मतलब होता है कटाक्ष यानी कि इंसिनुएशन, बर्सर्क का मतलब होता है पागल यानी उन्मत्त या फिर कहें डिमेंटेड, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना यानी कि अरेंज, अबंडेंट का मतलब होता है क्या, प्रचुर यानी एम्पल, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना यानी सीज, समराइज्ड का मतलब होता है संक्षेप में प्रस्तुत करना यानी कि रिकैपिटुलेटेड,
टॉन्ट का मतलब होता है कसा हुआ यानी कि टाइट। एलिवेट का मतलब होता है राहत देना यानी रिलीफ। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना यानी कि शिवरिंग। और डेप्लोरेबल का मतलब होता है दयनीय यानी कि डेस्पिकेबल। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर यानी स्टिल। प्यूग्नेसियस का मतलब होता है आक्रामक यानी लड़ाकू यानी बेलिग्रेंट। इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना यानी असेस। मिसलीडिंग का मतलब होता है भ्रामक यानी झूठा यानी मेंडेसियस। फैटिक का मतलब होता है थकावट यानी टायर्डनेस। ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है घबराया हुआ यानी कि नर्वस। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति यानी कि मिसफॉर्चून। तो इस तरह से अभी तक हमारे 175 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो हमारे जो लगभग क्या हमारे जो इस लेक्चर में जो कंप्लीट जो वर्ड हैं वो है 350। ठीक है, तो हमने 350 जो वर्ड्स हैं कंप्लीट कर लिए हैं। तो बने रहें, इस तरह एंजॉय करते रहें हर एक क्लासेस को, और अपने इस वोकैब की सेक्शन में, वोकैब की सीरीज़ में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहें हमारे साथ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।